जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो जैसे कि आप बाबा जी की लीलाएं सुन ही रहे हैं, हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बाबा जी की लीलाएं सुनते रहिए, किसी भी सोर्स से आप सुनिए बाबा जी की लीलाएं, आपके भी कष्ट दूर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 1958 केहर सिंह जी का लड़का टेनिस खेल रहा था और वो भी अखरोट से। ऐसे ही खेलते खेलते उसने जोर से शॉट लगाया और अखरोट वापस आकर बालक की आंख में से टकराया। उसकी आंख में चोट लगी और खून बहने लगा। बालक ने जो चश्मा पहना था वो टूट गया और चश्मे के लेंस के ना कुछ कण उसकी आंखों में घुस गए। लड़के को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में तुरंत ले जाया गया, जहां डॉक्टर मेहरा ने उसका ट्रीटमेंट किया और डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि अगर आंख का ऑपरेशन करेंगे तो आंख को और ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद केहर सिंह जी उसे सीतापुर आई हॉस्पिटल ले गए। वहां पर भी डॉक्टर्स ने सेम ओपिनियन दी और चश्मे के लेंस के कण उसकी आंख में ही रहे। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे की दूसरी आंख भी बाई बर्थ से खराब और अब वो 5 फीट से ज्यादा दूर देख नहीं सकता था। बच्चा बहुत उदास हो गया और उसने अपने भविष्य की चिंता में बेचैन हो गया और उसने एक दिन अपनी बहन को बोला कि क्या वो मुझे अपने जीवन भर के लिए अपने पास रख लेगी। ये बात केहर सिंह जी जो उस समय बिस्तर में लेटे हुए थे उन्होंने सुनी। वो बहुत भावुक हो गए, व्याकुल हो गए नेचुरली और रोने लगे और कहने लगे, भगवान, मेरे बेटे ने ऐसा क्या कौन सा पाप किया था या हमारे पूर्वजों ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसको ये सब भुगतना पड़ रहा है। रात का समय था और फोन की घंटी बजी। केहर सिंह जी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे और ये फोन बाबा जी का था जो मेहरोत्रा के घर पर बरेली में थे। और जैसे मैं कहता हूँ बाबा जी अपने भक्तों की आवाज सुनते हैं। पूर्णानंद जोशी जी जो उस समय मेहरोत्रा जी के घर पे थे, वो कहते हैं बाबा जी ने उस समय अपने कंबल में मौन थे और कुछ देर बाद वो अचानक बोले, केहर सिंह रो रहा है, उसके बच्चे की आंख को चोट लगी है। इधर केहर सिंह जी ने भी ना चाहते हुए फोन उठाया तो उधर से आवाज आई। बाबा जी ने बोला, केहर सिंह क्या कर रहे हो? उसने वो उदासी से बोला, कुछ नहीं बाबा जी। बाबा जी तो सब जानते हैं। वो बोले, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम्हारे बच्चे की आंख खराब हो गई है। तो केहर सिंह ने चकित बोला, बाबा जी को ये कैसे पता चला? तो बाबा जी ने बोला, उसे सीतापुर आई हॉस्पिटल मत ले जाना, डॉक्टर मोहनलाल हॉस्पिटल अलीगढ़ लेके जाना। तो केहर सिंह ने तभी याद किया कि डॉक्टर मोहनलाल जो हैं वो विनोद चंद्र शर्मा जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के थे, उनके दोस्त हैं। उन्होंने शर्मा जी को फोन किया और बोला कि उनके लिए ना एक कमरा रिजर्व कर दो। तो शर्मा जी ने डॉक्टर मोहनलाल को कहा कि फोन किया कि एक कमरा रिजर्व चाहिए। तो डॉक्टर मोहनलाल ने, केहर सिंह जी का तो रूम 3 दिन से रिजर्व है और वो कोई नहीं आया है, कहाँ है पेशेंट? तुमने पेशेंट नहीं बोला? तो शर्मा जी ने बोला कि भाई उन्होंने कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं कराई, उन्होंने तो मुझसे अभी बात की है। तो डॉक्टर ने बोला, कैसी बातें कर रहे हो? कोई केहर सिंह जी के बिहाफ पे आया था और उसने ये रूम बुक कराया हुआ है। केहर सिंह जी ने सोचा क्या विश्वास हो गया कि बाबा जी ये खुद ही थे। सेम डे उस दिन केहर सिंह जी ने अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को अलीगढ़ भेजा रात की ट्रेन से। डॉक्टर उनको खुद ही लेने आए स्टेशन पे और अगले दिन उन्होंने 7 स्पेशलिस्ट को बोला कि इसकी आंख का ऑपरेशन कराएं। तो डॉक्टर शुक्ला ही थे जो सर्जन थे, पर उन्होंने बोला, देखो जी, कोई इंश्योरेंस मतलब एश्योरेंस नहीं है इस बात का कि ये ठीक हो जाएगा। केहर सिंह जी की वाइफ ने ना मना कर दिया कि ऑपरेशन मैं नहीं करने दूंगी अपने बेटे का। तो डॉक्टर मोहनलाल ने केहर सिंह जी को फोन किया और बोला, देखो बच्चे की तो आंख ऑलरेडी डैमेज है, तो बाबा जी की अगर विषय है तो तुम कंसेंट दे दो ऑपरेशन का। तो केहर सिंह जी ने बुझे मन से बोला, हाँ तुम कर दो ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में बहुत सारे कण आंख से निकाल दिए, पर फिर भी 20-25 जो कण थे उसके लेंस के वो रह गए आंख में। तो लड़के को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से बैंडेज बांध के। 8-9 दिनों के बाद लखनऊ में उनकी आंख की पट्टी खुलेगी, क्योंकि अब कुछ कण तो ऑलरेडी थे आंख में। तो लड़के को क्या हुआ, हर चीज की ना ट्रिपल इमेजेस आनी शुरू हो गई, छाया आने लग पड़ी। वो एक साथ ही कितने बल्बों को देखता था, मतलब चांद को दिखता था तो उसको लगता था 10-12 चांद हैं। वो किसी को भी ठीक ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था 3 फीट की दूर से भी। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था। तो केहर सिंह जी डॉक्टर मेहरा जो मेडिकल कॉलेज लखनऊ के थे उनको बताया तो उन्होंने बोला कि देखो जी, ये प्रॉब्लम तो एक्सपेक्टेड ही थी, है ना, और ये ऐसे ही रहेगी, इसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगा। बाद में फरवरी 1958 में बाबा जी ने केहर सिंह को कानपुर से बोला कि तुम देव माता दीक्षित के घर पे आओ, उसको एड्रेस दिया। जब देव माता के घर में केहर सिंह जी और उनका बेटा पहुंचा कानपुर में, उन्होंने प्रणाम किया तो बाबा जी ने उसके बेटे को
पकड़ के नीचे किया और ना अपने हथेलियों से ना उसकी आंखें प्रेस की और बोला कि मैं केयर सिंह जी, आज मैं सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है मैंने। और थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने उन दोनों को भेज। 6-7 दिन के बाद बाबा जो लड़का था, लड़का बहुत खुशी में आया और बोला मेरे को तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। केयर सिंह को विश्वास नहीं हुआ। केयर सिंह जी ने बोला किताब पढ़ के दिखा, तो उसने सब कुछ पढ़ दिया। मतलब बाबा जी ने उसको आंखें दान दे दी एक किस्म से। और केयर सिंह जी उसको ले गए डॉक्टर मेहरा के वहां पे दोबारा 2 फरवरी को। तो उन्होंने सब मेडिकल कॉलेज के सब बच्चों को बुलाया और बोला इसकी आंख का अच्छी तरह से एग्जामिन करो। तो सबने बोला यार ये कैसे हो सकता है, मेडिकल हिस्ट्री में तो हुआ ही नहीं। और उसकी आंख के फोटोग्राफ अखबार में पब्लिश के दे दिए। और ये तो खैर बाबा जी ही कर सकते हैं, जहाँ पे मेडिकल फेल, जहाँ पे सब कुछ फेल, बाबा जी से कोई बड़ा डॉक्टर है ही नहीं। इसी बीच डॉक्टर मोहनलाल ने फोन करके विनोद चंद्र शर्मा को पूछा कि लड़के की तबीयत कैसी है। तो शर्मा जी ने बोला कि लड़का तो सब कुछ आराम से देख सकता है। तो उन्होंने पर्सनली उसको एग्जामिन किया और देखा ये तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा ये मेडिकल हिस्ट्री में तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो प्योर एंड प्योर बाबा जी की ग्रेस है के बाद बेटे को कभी भी भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसने MA की डिग्री ली। तो एक दिन मई में 1958 को केयर सिंह जी बाबा जी के साथ थे। तो बाबा जी ने बोला तुम उस रात रो रहे थे ना कि भगवान ने क्यों पनिश किया मेरे बेटे को पापों के कारण, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ भगवान किसी को पनिश नहीं करता, किसी को भी नहीं डांटता झपटता, किसी से गुस्सा नहीं होता। आदमी सफर करता है सिर्फ अपने कर्मों के कारण। तो ये है मेरे बाबा जी। बाबा जी ने आंखों की दृष्टि वापस ला दी। इसीलिए मैं कहता हूँ बाबा जी का आह्वान करो, बाबा जी आते हैं और आते हैं। बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने ये अनुभव किया है। तो दोबारा कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही लीला सुनाते रहूंगा बाबा जी की। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।